भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ है, या यूं कहें इतिहास का तीसरा पाठ मेरे मित्रों। तो इसमें फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ 20 एमसीक्यूज, टॉप 20 एमसीक्यू कह सकते हो। एक मतलब इस प्रकार के एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। इसी में से जो आपके 7 सेट बनने हैं, इसी 20 सवाल में से आएगा। ठीक है मेरे भाई, हर सवाल से लगभग एक एक सवाल आना है, क्योंकि 22 चैप्टर हैं ओवरऑल। तो हो सकता है कि एक या दो या तीन चार चैप्टर में से ना आए, बाकी सभी चैप्टर में से मेरे भाई एक एक एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। यानी आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, या आप इस एमसीक्यू सीरीज को पूरा करके ही जाएं। 22 वीडियो आनी है, या 22 पार्ट कर लो, तो 22 के 22 पार्ट को या पार्ट को आप देख लो, और उसके सवालों को एकदम अच्छे से रट लो, समझ लो। ठीक है मेरे भाई। तो पहला सवाल, भूमंडलीकरण शब्द का क्या अर्थ है। पहले चैप्टर का नाम ही आपको समझना है, चैप्टर क्या है, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। तो केवल आर्थिक जुड़ाव, केवल सांस्कृतिक जुड़ाव, विश्व के सभी भागों का एक दूसरे से जुड़ना, या केवल राजनीतिक जुड़ाव। आपके पास 5 सेकंड आपको मिलेंगे, और आप उसमें अपना पूरा एफर्ट और पूरा बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके आप इन सवालों को आंसर करेंगे। उसके बाद मैं इसका आंसर खुद आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व के सभी लोगों का एक दूसरे से जुड़ना। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है। तो यही चीज हो गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओ हो, ये तो कुछ ज्यादा ही करेक्ट हो गया मेरे भाई। एक सेकेंड, इसको मिटा दूं, तब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ, 4 ऑप्शन है। पहला, दूसरा सवाल क्या है, 19वीं शताब्दी के किस महाद्वीप में बड़ी संख्या में लोग प्रवास कर गए। ठीक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में जो है महाद्वीप में के से बड़ी संख्या में लोग क्या कर गए, प्रवास कर गए। ठीक। अब उसके बाद तीसरा जो है सवाल, सिल्वर फ्लो का अर्थ क्या है। मेरे भाई, सिल्वर फ्लो का क्या अर्थ है। चांदी का व्यापार, चांदी का प्रवाह जो एशिया से यूरोप गया, चांदी का प्रवाह जो अफ्रीका से एशिया गया, चांदी का उपयोग मुद्रा के रूप में। मेरे भाई आराम से इस सवाल का जवाब दो। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चांदी का प्रवाह जो अफ्रीका से एशिया गया। ठीक, या अमेरिका से एशिया गया। ठीक। उसके बाद चौथा सवाल, हाँ, इनक्लोजर मूवमेंट किस देश में हुआ था। भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो मेरे भाई। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा सी, इंग्लैंड। क्या, इंग्लैंड में जो है इनक्लोजर मूवमेंट जो है किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड में। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 5वें प्रश्न पर आते हैं, यूरोप में 19वीं शताब्दी में अनाज की कीमतें क्यों घटी। युद्ध के कारण, अमेरिका से सस्ता अनाज आने के कारण, उत्पादन घटने के कारण, किसानों के पलायन के कारण। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो, आराम से जवाब दो मेरे भाई। तो इसका 5वें का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से सस्ता अनाज आने के कारण। और उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं, 16वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश भागों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा हुआ। औद्योगिक क्रांति, नौवहन तकनीक, कृषि क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो छठे का ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नौवहन तकनीक। ठीक है, नौवहन तकनीक। उसके बाद 7वें प्रश्न पर आते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और मेरे भाई ये समझ लीजिए 2026 में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना। अब जो भी लिख दिया हूँ, मतलब जैसा भी लिखा हूँ, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है प्रथम विश्व युद्ध 2014 से 2018। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं। आपको आंसर दिख गया क्या, ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रणाली कब लागू हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर जो है विस्तृत वर्णन इसका कीजिए, ब्रेटन वुड्स वुड्स प्रणाली का। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है मेरे भाई, मैंने खुद ने देखा है, 6 अंक में आता है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लो। 1944 ईस्वी हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। तो मेरे भाई यही ऑप्शन हो जाएगा 1944।
ठीक है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है क्या हुई 1944 में। ठीक, उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत कौन सा उत्पाद निर्यात करता था? ब्रिटिश शासन के दौरान मेरे भाई कपास, मशीनें, स्टील या कोयला? आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपास। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इस सवाल का भी जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्पादन, कपास उत्पादन, ठीक है, आ, जिस किस राज्य में कह लो होता है। उसके बाद औपनिवेशिक प्रणाली, कॉलोनियल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, औद्योगिकीकरण। मेरे भाई आराम से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यापारिक लाभ पर प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, कब की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1492, और 1498 में शायद वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, 1498 में, मोस्ट प्रोबेबली, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मैंने 10वीं में पढ़ा था यही होगा इसका आंसर। ठीक है, 13वां क्या है? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन या कोलंबस? ठीक है, स्टीम इंजन का आविष्कार तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ठीक, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? तो मेरे भाई बी हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, उदारीकरण क्या है? इसका अर्थ तो आपने समझा उसी के। अब देखो मेरे भाई, जब आप डेफिनेशन लिखने जाओगे, इसका अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का अर्थ ये है, फिर उसके बाद आप उसका डेफिनेशन दोगे, तो मेरे भाई पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका समझो, समझ रहे हो कि नहीं? पहले उदारीकरण का अर्थ, व्यापार पर नियंत्रण लगाना, व्यापार को सीमित करना, व्यापार को खुला रखना या व्यापार पर कर बढ़ाना। तो 15वें का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यापार को खुला रखना। ठीक है मेरे भाई, व्यापार को खुला रखना। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। यूरोप से लोगों के पलायन का प्रमुख कारण था? दिवाली आने वाली है, उसके लिए 16वें प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द फटाफट से दे दीजिए। भूखमरी और बेरोजगारी, जनसंख्या की कमी, शिक्षा और अधिकता, जलवायु परिवर्तन। मेरे भाई क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो है भूखमरी और बेरोजगारी। यूरोप में जो है पलायन क्यों कर रहे थे, प्रवास क्यों कर रहे थे? जो है भूखमरी और बेरोजगारी के कारण। ठीक है मेरे मित्रों, और 17वें प्रश्न पर आते हैं। औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था, इसका आप जवाब दीजिए। तब तक ऊपर आपको दिख रहा होगा जो है मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। तो उसको आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, हाय भी लिख करके भेजेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है मार्क, हाय नहीं, या फिर आप सीधा लिख दो हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज। बस आप इतना लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करूंगा। होगा क्या वहां पर? तो मेरे भाई वहां पर जो है आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपका जो है टाइम टेबल बनाया जाएगा, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को टैकल करना है, बोर्ड एग्जाम में बैठना है, बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे भाई, मैंने खुद ने दिया है तो आपको भी वो सारे तरीके बताऊंगा, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 17वें का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, 18वें प्रश्न पर आते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली का अर्थ क्या था? सोना मुद्रा का आधार था, सोना केवल व्यापार में उपयोग होता था, सोना कर के रूप में लिया जाता था, सोना का कोई मूल्य नहीं था। तो 18वें का ए क्या हो जाएगा? सोना मुद्रा का आधार था। ठीक है मेरे भाई, सोना क्या था? मुद्रा का आधार था। 19वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस फसल का निर्यात सर्वाधिक होता था? गेहूं, चावल, कपास या गन्ना? तो भारत में स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा कपास। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा उस समय पे जो है उसका निर्यात हुआ। उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं या 19वीं शताब्दी में? तो मेरे भाई 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद 20 प्रश्नों पे, मतलब 20 प्रश्न आपके हो गए मेरे भाई, और 20 ही प्रश्न बताने थे, इसको आप तैयार कर लो। ठीक है, तैयार करके लिख दो डन।
कमेंट बॉक्स में टाइप करो डन। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और वो मार पूछो सीरीज बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। और मेरे भाई फिर नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक या नेक्स्ट जो है चौथा पार्ट के साथ मैं पुनः से वापस लौटूंगा, आपको 20 सवाल फिर से दूंगा। उसको आप तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ मेरे भाई। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।